प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ, पर प्यार से कैसे समझाऊं? बच्चे को प्यार से समझाओ, ये बोलना तो आसान है, पर बच्चे को समझाए कैसे? क्या बोले? बच्चे तो समझते ही नहीं है। यही सवाल होता है 90% पेरेंट्स का। मुझसे बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये भी पूछते हैं कि मैडम क्या आप अपने बच्चे को इतना जेंटली समझा पाती हैं? तो मैं अपने प्यारे व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ, हाँ, मैं अपने बेटे को ऐसे ही डील करती हूँ। और आप घबराइए मत, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके इस प्रॉब्लम का एकदम सटीक उपाय लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे डायलॉग्स जो आपको अपने बच्चे से बोलना है जिस वक्त वो गुस्सा करे, रोए, चिल्लाए या बहुत बहस करे। ये डायलॉग्स उसके बिहेवियर को बदल सकते हैं, बिना डांटे, बिना प्रेशर के। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, शायद कोई पॉइंट आपके बहुत काम आ जाए। जब बच्चा गुस्सा करे तो उसको डांट कर चुप करवाने का फॉर्मूला अब काम नहीं आता। स्पेशली 10-12 साल की उम्र में बच्चे इमोशनल बदलाव से गुजरते हैं। उनको हर बात में लॉजिक चाहिए। ऐसे में बच्चों को समझाने के लिए ये 5 पावरफुल डायलॉग्स हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चे से बोल सकते हैं। डायलॉग नंबर 1, मैं तुम्हारी साइड समझना चाहती हूँ या समझना चाहता हूँ। मुझे दिख रहा है कि तुम अभी बहुत गुस्से में हो और शायद तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। मैं अभी तुम्हें गलत या सही साबित करने नहीं आई हूँ, मैं बस तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ या समझना चाहता हूँ। मुझे बताओ, ऐसी कौन सी बात हुई है जिसने तुम्हें इतना हर्ट किया है? मैं वादा करता हूँ या करती हूँ कि बिना टोके और बिना जज किए मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगी। साइकोलॉजी कहती है कि जब बच्चे को लगता है कि उसकी भावनाओं को महत्व दिया जा रहा है, उसे जज नहीं किया जा रहा है, तो उसका डिफेंस कम हो जाता है और उसका दिमाग फाइट मोड से निकलकर ट्रस्ट मोड में आने लगता है। बच्चा सोचता है शायद मेरी बात भी मायने रखती है, कोई तो है जो मुझे समझना चाहता है। याद रखिए, कनेक्शन पहले बनता है, करेक्शन बाद में। दूसरा डायलॉग जो आप बोल सकते हैं, गुस्सा होना गलत नहीं है, लेकिन देखो बेटा, गुस्सा आना बिल्कुल सामान्य बात है। हर इंसान को कभी ना कभी गुस्सा आता है, मुझे भी आता है। गुस्सा आना गलत नहीं है, क्योंकि ये भी एक भावना है, लेकिन इस फीलिंग के साथ हम हमेशा नहीं रह सकते। जब गुस्से में हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, चिल्लाते हैं या गलत फैसला लेते हैं, तो वहां से परेशानी शुरू होती है। इसलिए हमें गुस्से को सही तरीके से संभालना सीखना चाहिए। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ये स्किल सीखने में। साइकोलॉजी कहती है कि ये डायलॉग बच्चे को ये संदेश देता है कि उसकी फीलिंग भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके एक्शन की जिम्मेदारी भी जरूरी है। आप इमोशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बिहेवियर को जेंटली गाइड कर रहे हैं। बच्चा सोचता है मेरी फीलिंग गलत नहीं है, मुझे बस उसे संभालना सीखना है। इससे बच्चा खुद को कंट्रोल करना सीखता है, न कि डर के कारण चुप हो जाता है। तीसरा डायलॉग जो आप बोल सकते हैं, तुम अकेले नहीं हो। जानते हो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी या मैं तुम्हारी उम्र का था, तो मुझे भी कई बार छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता था। कई बार मुझे खुद भी समझ नहीं आता था कि मैं इतना अपसेट क्यों हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि गुस्से को कैसे संभालना है, और यही वजह है कि आज मैं तुम्हें समझा पा रही हूँ। इसलिए ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही कुछ गलत है। तुम अकेले नहीं हो और इस सफर में मैं तुम्हारे साथ हूँ। साइकोलॉजी कहती है, जब माता पिता अपनी कमजोरियां और अनुभव साझा करते हैं, तो बच्चे के मन में शर्म और अकेलेपन की भावना कम हो जाती है। बच्चे को लगता है मुझ में ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये डायलॉग उसे नॉर्मल फील कराता है। बच्चा सोचता है अगर मम्मी पापा भी ऐसा महसूस करते थे, तो शायद मैं भी ठीक हो सकता हूँ। एम्पैथी रेजिस्टेंस को पिघला देती है। डायलॉग नंबर 4, तुम इम्पोर्टेंट हो इसलिए मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ। बेटा, कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि मैं बार बार तुम्हें समझाती हूँ, टोकती हूँ या कुछ बातों पर बहुत ज्यादा सख्त हो जाती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो इसकी वजह सिर्फ एक है कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन में खुश रहो, मजबूत बनो, सही फैसले लो। अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो शायद मैं कुछ भी नहीं कहती। मेरी सलाह के पीछे, डांट के पीछे प्यार और चिंता छुपी होती है। साइकोलॉजी कहती है कि ये डायलॉग बच्चे के मन में कंट्रोल की भावना को केयर में बदल देता है। और ये डायलॉग तो मैं हमेशा अपने बच्चे को बोलती ही हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर एडवाइस को कंट्रोल समझते हैं, लेकिन जब उन्हें ये समझ में आता है कि ये प्यार है, तो उसका एटीट्यूड बदलने लगता है। बच्चा सोचता है शायद मम्मी पापा मुझे रोक नहीं रहे, बल्कि मेरी मदद करना चाहते हैं। जब बच्चा प्यार को महसूस करता है, तो उसका विरोध धीरे धीरे कम होने लगता है। लास्ट डायलॉग जो आपको अपने बच्चे से बोलना है, नंबर 5, चलो साथ में सोल्यूशन ढूंढते हैं।
जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि अगली बार क्या बेहतर करेंगे। मैं तुम्हें दोष देने नहीं बैठी हूँ या बैठा हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड की तरह तुम्हारे साथ बैठना चाहती हूँ। अगर यही सिचुएशन फिर से आए तो ऐसा क्या किया जाए जिससे बात बिगड़े नहीं। तुम्हारा क्या आइडिया है? मुझे तुम्हारी राय भी सुननी है। साइकोलॉजी कहती है कि जब बच्चे से समाधान पूछा जाता है तो उसे सम्मान और जिम्मेदारी दोनों महसूस होती है। आप बच्चे को प्रॉब्लम नहीं बना रहे हैं, आप उसको सोल्यूशन का हिस्सा बना रहे हैं। बच्चा सोचता है मुझ पर फैसला नहीं थोपा जा रहा है, मेरी भी राय मायने रखती है। इससे बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनता है, डिफेंसिव नहीं। डियर पेरेंट्स, जब बच्चा गुस्से में हो तब उसे सबसे ज्यादा सलाह की नहीं बल्कि समझे जाने की जरूरत होती है। कई बार एक शांत भरा डायलॉग वो कर देता है जो 10 डांट या 100 समझाइश भी नहीं कर पाती। याद रखिए, बच्चे का गुस्सा उसके बिहेवियर का हिस्सा है, उसकी पर्सनालिटी का नहीं। अगर आप उसे सही वर्ड्स देंगे तो वो खुद को समझना सीख पाएगा, क्योंकि बच्चे सुनते कम हैं लेकिन फील सब करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपका बच्चा गुस्सा करे तो रिएक्ट मत कीजिए, बस ये डायलॉग्स यूज कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे उसका एटीट्यूड बदलने लगता है। डियर पेरेंट्स, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपकी राय क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बताइए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे नो भी लिख सकते हैं। दोस्तों, आपका लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर जरूर करें, और आप अपने बच्चे से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलकर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ और उसी से रिलेटेड वीडियो बनाकर आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करती हूँ। अगर चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बच्चों की पढ़ाई, उनके बिहेवियर और उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।